मैं ये कह रहा था जी। कि इस्लाम एक ऐसी पुरकशिश इमारत है जो देखने में तो बड़ी बड़ी शानदार लगती है। इसका एलिवेशन भी जो है बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी कलरफुल है। मगर इस इमारत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बिला बुनियाद ही खड़ी कर दी गई। अब जितने देखने वाले हैं उनको मेरी इस बात से बड़ा ताज्जुब होगा, वो बहुत जो है हैरत में पड़ेंगे कि ये क्या पागलपन की बात कर रहा है, ये कैसी बात हुई। तो मैं ये बात बहुत सोच समझ के नाप तोल के कह रहा हूँ और जो इसकी हकीकत जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो 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 इमारत बिला बुनियाद खड़ी कर दी जाती है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती, नहीं टिक सकती। और इस्लाम के साथ भी यही प्रॉब्लम है। देखें, ये जिस अंदाज से ये इमारत खड़ी की गई या इसको उभारा गया था, जिस तरह से इसको जो है पोर्ट्रे किया गया था, ज़ाहिर बात है उसके पीछे बहुत से रीज़न थी होंगी। इनका अपने सियासी पहलू भी हैं, इनके अपने कुछ ज़ाती मफादात थे जिन्होंने इसको तराशा, इस बिल्डिंग को, इस इमारत को जो बनाया, उनके अपने बहुत से मफादात हो सकते हैं। लेकिन अब देखें कि इस सिलसिले में अभी पिछले कुछ अरसे से जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो इल्म आसार के जो है जो इंकिशाफात हमारे सामने हो रहे हैं, इस पर जब हम गौर करते हैं तो हमें लगता है कि ये वाकई बेबुनियाद है। इस इमारत की कोई बुनियाद नहीं है। इसको डर और लालच की बुनियाद पर जो है जो 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 उठाया गया और लोगों के जहनों में जो है जिस तरह की बातें डाली गई, वाकई ये जो है इसको तराशने, इसको बनाने वालों का कमाल जरूर है, यकीनन कमाल है। ये हम उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि ये आइडियोलॉजी बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकती। मैं इस सिलसिले में एक कुरान की एक वर्स है, सूरे अम्फाल की, चैप्टर नंबर 8, वर्स नंबर 60 में एक वर्ड है तुरहिबूना। ये आयत पूरी ऐसी है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ये तुरहिबूना जो वर्ड है, ये एक्चुअल इस वर्ड का यानी जो रियल जो ट्रांसलेशन है, हमारे ट्रांसलेटर्स जानबूझ के नहीं करते। अरबी जबान में एक वर्ड आता है इरहाब या इरहाबी। इरहाब कहते हैं टेररिज्म को, इरहाबी कहते हैं टेररिस्ट को, दहशतगर्द। दहशतगर्दी और दहशतगर्द ये लफ्ज असल में क्या है? तुम अपने आप को तैयार क्यों करो, वअइद्दू लहुम, उनके लिए जो अल्लाह के और तुम्हारे जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ तुमको टेररिज्म करना है, तुमको टेररिस्ट बनना है। ये वर्ड लिटरली कुरान में आया है और ये बात उकसाने के लिए आई है कि तुमको ये करना है, ये ऑर्डर दिया गया है। वअइद्दू लहुम, तुम तैयारी करो। किस बात की तैयारी करो, ये सब जो है आगे कहा गया है। अच्छा, क्यों करना है तैयारी? ताकि तुम अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ टेररिज्म करो, उनको, उनके दिलों में टेरर पैदा करो, डर और खौफ का माहौल पैदा करो। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के दुश्मन हैं और वो तुम्हारे भी दुश्मन हैं। मसला ये है कि अगर अल्लाह के दुश्मन कहने का ये बात ही जो है बेतुकी हो जाती कि अगर वाकई कोई अल्लाह है भी तो उसका दुश्मन कौन हो सकता है? भी कौन उससे दुश्मनी करेगा? मसला ये है कि असल में वो तुम्हारे दुश्मन हैं। असल में तुम उनको अपना दुश्मन समझो। अच्छा, किसको दुश्मन समझो? जो कोई अल्लाह को, मतलब यह है कि अल्लाह की किताब या अल्लाह की बातों को न माने, वो काफिर है और काफिर तुम्हारा दुश्मन है। तो तुमको उनके खिलाफ क्या करना है? टेररिज्म करना है।
इस आयत में ये लफ्ज आकर ये बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर टेररिज्म का ऑर्डर दिया जा रहा है। अच्छा, इस आइडियोलॉजी का बेस ही ये हो तो अब आप बताइए कि ये कितने लंबे समय तक चल सकता है। जब तक लोग इन बातों को, यानी अभी इंटरनेट का जमाना नहीं था तो बहुत सी बातें ऐसी थी कि जो है लोग सुनते थे, या फिर जो है अगर मान ले किसी के दिल में इस आइडियोलॉजी के बारे में कुछ डाउट आता भी था तो वो डाउट उसके अपने अंदर ही रह जाता, वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता था। लेकिन ये इंटरनेट जो है वो बला है कि इसके जरिए से हर एक के अंदर की बात दूसरे तक पहुंच रही है और आनन फानन पहुंच रही है। पूरी दुनिया एक दूसरे की बातों को देख रही है, सुन रही है, जान रही है, पहचान रही है। ऐसे दौर में इस तरह का जो जो वहमी तौर पर जो है जो आइडियोलॉजी को जो है जो उजागर किया गया, ये अब आप सोचिए कि कितना लंबा अरसा चल पाएगा, क्योंकि लोगों की आंखें खुल रही हैं। दिमाग के ऊपर जो ताले पड़े थे सदियों से, वो ताले जो है हट रहे हैं, खुल रहे हैं। तो इस दौर में तो ये सब मामला ज्यादा दिन चल नहीं सकते। इस्लाम के अंदर खुद से कोई पावर है और न जो है ये अपनी किसी इस तरह की जो है ताकत के जोर पर दुनिया पर जो है कोई अपनी हुकूमत कर सकता है, बल्कि सिर्फ अब तक जो है जो चलता रहा कि लोग इसको अंदर से नहीं जानते थे या इसको वाकई कुछ हकीकत समझते थे, तभी तो ये चलता रहा। लेकिन अब इसके अंदर की रियलिटी जो है लोगों के सामने आने लगी है, इसके अंदर कितना खोखलापन है ये लोगों को समझ में आने लगा है, और यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में इसको छोड़ रहे हैं। आज भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इसको छोड़ने वालों की तादाद, और आने वाले कुछ ही समय में एक वाकई सुनामी आएगी, यानी एक्स मुस्लिम की सुनामी आएगी। क्यों आएगी? जो भी इसको इस नजर से देखेगा वो समझ जाएगा कि इसका ताला माला क्या है, वो छोड़ देगा। ये मैं अपनी आंखों से देखी बातें कि जो है कितने ऐसे स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, जो मस्जिदों के खतीब हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, बड़े बड़े मदरसों के जो है वहाँ मुदर्रिस हैं, वहाँ के मुअल्लिम हैं, वो अंदर से बिल्कुल मेरी तरह हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, उनको जो है वो खुलकर सामने नहीं आते। तो अब आप बताइए कि जो है एक आम आदमी भी जब 20-20, 25-25 लोगों को जानता है कि ऐसे लोग उसकी नजरों के सामने हैं, तो अब आप देखिए कि दुनिया भर में कितने लोग होंगे जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़े भाई? तो इसलिए छोड़े हैं कि इस्लाम की रियलिटी वो अपनी आंखों से देख चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि इस्लाम के अंदर क्या क्या जो है, किस तरह के बड़े बड़े झोल हैं, कैसे बड़े बड़े जो है घपले हैं, उनको समझ में आ गया, छोड़ दिए। तो अब जो आज भी लेके चल रहे हैं वो या तो जो है यूं समझिए कि वो एक जज्बाती अंदाज में, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको इस्लाम से कुछ मफादात हैं, क्योंकि वो अगर खुलकर सामने आए तो जो है उनका बायकॉट हो जाएगा, उनकी हर तरफ से वो जो है कट जाएंगे, समाजी तौर पर कट जाएंगे, माशी तौर पर कट जाएंगे, इस डर से वो लेके चल रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जिस आइडियोलॉजी में इतने बड़े बड़े झोल हैं, वो और मजीद कितने दिन चल पाएगा बताइए भाई? रूहानियत की बात तो इसमें है नहीं, सारा का सारा मामला सियासी था, और सियासी क्या है ये भी लोगों को समझ में आ गया। जिन बुनियादों पर जो है ये इमारत खड़ी की गई, जिस तरह से मैंने अभी कहा, असल में वो बुनियाद है ही नहीं। खुद कुरान के अंदर अल्लाह भी गायब है, और जिसे मोहम्मद कहा गया, माना गया, मनवाया गया, वो भी गायब है। हाजिर तो ये दोनों भी नहीं है। इन दोनों के तोरों को दिखा दिखाकर जो कुछ लोगों ने अपनी धांधलियां की और अपने अपने जो है जाती मफादात जो हासिल करने थे कर लिए, एक सदियां गुजर गई। आज एक तरह का जो है वो रस्सी जल चुकी है, उसका बल अभी बाकी है, ये चल रहा है मामला। लेकिन ये बल, जला हुआ बल, अब आप सोचें कि जो है कितने दिन चल पाएगा और किस आधार पर चल पाएगा, ये है मेरा सवाल। क्योंकि ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस्लाम नामी इमारत की बुनियाद नहीं है,
बड़े से बड़े स्कॉलर के साथ मैं इस बुनियाद पर या इस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि वो साबित करें कि खुद कुरान के अंदर अल्लाह हाजिर है और कुरान के अंदर मोहम्मद हाजिर है। अब आप बताइए कि ये दो तुगरे जिसको दिखाकर ये लोग जो है अब तक ये चूरन बेचते थे, जब ये दोनों जब दोनों तुगरे अगर गायब हैं तो इनके पास हाजिर है क्या? अभी जरा बताइए क्या हाजिर है? सिर्फ खाली अकीदा, अकीदे के आधार पर ये आइडियोलॉजी कितना अरसा चल पाएगी, जबकि लोगों की आंखें खुल रही हैं। यानी अब आप देखिए कि कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर आपको एक्स मुस्लिम नहीं मिलेंगे, हर गली मोहल्ले में मिलेंगे। ये तो आज 2021 की बात है, आने वाले 5 सालों में देखें कि इनकी तादाद दुगनी हो जाएगी, तब क्या होगा? और मजीद एक 10 साल के बाद यही तादाद ये मल्टीपल होती जाएगी, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, लोगों के पास सवालात हैं, स्कॉलर के पास उनके जवाबात नहीं हैं। क्या हो रहा है जरा देखिए, लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं है इनके पास। आज भी जो है जब जवाब के नाम पर वो पुरानी जो है 50 साल पुरानी कैसेट चलाते हैं ये लोग, ये इस्लाम के स्कॉलर जो हैं वही पुराना राग अलापते रहते हैं। तो क्या जदीद जहन जो हमारी युवा है, जो सोचने वाले हैं, जो देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, तो क्या इन उलमा के इन जवाबों से वो मुतमईन हो पाएंगे? जदीद जहन को मुतमईन करने के लिए उलमा के पास जवाब नहीं है। मुझ जैसा शख्स जब जो है अगर एक 5 सवाल भी कर दूंगा तो 5 में का एक भी जवाब नहीं दे सकते उलमा। ये हाल है।